नमस्कार। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम अपना एक वीडियो और लेकर आए हैं जिसका विषय है हमारा शब्द। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन, दोनों वर्णों का मेल, दो अक्षरों का मेल, दो सार्थक वर्णों का मेल, दो वर्णों का सार्थक मेल। प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं, यानी उत्तर आता है हमारा इसमें डी, दो वर्णों का सार्थक मेल जो है वो कहलाता है शब्द। अगला प्रश्न है, शब्द कितने प्रकार के हैं? शब्द जो है वो दो प्रकार के माने गए हैं। उत्तर है हमारा इसमें दो। कौन कौन से दो प्रकार के माने गए? पहला माना गया है हमारा सार्थक और दूसरा माना गया हमारा निरर्थक। यानी शब्द जो है वो दो प्रकार के माने गए। पहले माने गए सार्थक और दूसरे माने गए निरर्थक। अगला प्रश्न है, व्याकरण में किन शब्दों का अध्ययन होता है? पहला ऑप्शन सार्थक, दूसरा है निरर्थक, तीसरा उपसर्ग और चौथा है प्रत्यय। तो व्याकरण में जो है वो सार्थक शब्दों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, शब्द के भेद के कितने आधार हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। शब्द के भेद के जो है वो 4 आधार माने गए हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति ऑब्लिक इतिहास के आधार पर शब्द के भेद बताइए। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द के जो है वो 5 भेद माने गए हैं। कौन कौन से 5 भेद माने गए? पहले कहलाए हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और 5वां कहलाया है इसमें संकर। यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो है वो कितने भेद माने गए? 5 भेद माने गए हैं। अगला है, व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? यानी व्याकरण में प्रयोग किए जाने पर शब्द के जो कितने भेद माने गए? तो वो माने गए हैं 2। कौन कौन से 2 माने गए? पहले माने गए हैं विकारी और दूसरे माने गए हैं अविकारी। यानी व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद माने गए। पहले कहलाए विकारी और दूसरे कहलाए अविकारी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा द्विगुण व्यंजन का है? ड़ और ड़ ये जो है ये दोनों ही द्विगुण व्यंजन माने गए हैं। इन द्विगुण को, यानी ये जो 2 द्विगुण व्यंजन हैं, इन्हें उक्षिप्त वर्णन भी कहते हैं। इन दोनों को उक्षिप्त वर्ण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 2 शब्दों का मेल होने पर भी एक ही अर्थ दे वो कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन यौगिक, रूढ़, योग रूढ़ और संधि। 2 शब्दों का मेल होने पर जब एक ही अर्थ निकलता है तो वो शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत से परिवर्तित शब्द कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तत्सम, तद्भव, देशज, अर्ध तत्सम। तो जो संस्कृत है इससे परिवर्तित जो शब्द है वो कहलाए हैं तद्भव। तत्सम शब्द बने हैं संस्कृत, रोमन, अवहट और कोरवी से। तत्सम शब्द जो है वो बने हैं संस्कृत से। यानी तत्सम शब्द कौन से कहलाए? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं और जो के त्यों, यानी जैसे संस्कृत में थे वैसे के वैसे ही हमने जब हिंदी में ग्रहण कर लिए तो वो शब्द जो है वो कहलाए हैं तत्सम शब्द। अगला प्रश्न है, देशज शब्द कौन सा है? रोटी, पर्वत, इलाज, पहाड़। रोटी जो है वो माना गया है देशज शब्द माना गया है। तत्सम शब्द है कर्म, गाड़ी, बेल, डॉक्टर। डॉक्टर शब्द जो है ये विदेशी भाषा का है। बेल शब्द जो है वो तद्भव का है।
गाड़ी जो है वो देशज शब्द कहलाता है। तो यानी उत्तर आता है हमारा कर्म। कर्म शब्द जो है वो कैसा है, तत्सम भाषा का शब्द है। तत्सम शब्द नहीं है पाषाण, पुष्कर, निर्झर, कपूर। पाषाण जो है ये भी तत्सम शब्द है, पुष्कर जो है ये भी तत्सम शब्द माना गया, निर्झर जो है ये भी तत्सम शब्द है। उसने पूछा नहीं है, यानी कपूर जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। अगर हम इसको ऐसे करके लिखते हैं तो ये कपूर भी जो है वो तत्सम भाषा का शब्द माना जाएगा, लेकिन इस पे यहाँ रकार नहीं लगा है, इसलिए ये जो है ये तद्भव का है। तो तत्सम कौन सा नहीं है इसमें से, तो कपूर जो है वो तत्सम नहीं है। अगला प्रश्न है, विदेशी शब्द नहीं है इलाज, नसीब, स्कूल और चौक। ये तीनों ही जो शब्द है ये दूसरी उसके भाषा के है, ये और ये जो है ये उर्दू का है, स्कूल जो है ये विदेशी का है। अब पूछ रहा है कि विदेशी शब्द नहीं है, यानी चाक शब्द जो है ये विदेशी भाषा का नहीं है। चाक का अर्थ होता है पहिया, तो इसलिए चाक शब्द जो है ये विदेशी भाषा का नहीं है। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द नहीं है। वो पूछ रहा है कि इन चार में से कौन सा शब्द जो है वो तद्भव का नहीं है। तो नकल शब्द जो है वो तद्भव शब्द नहीं है। अगला है, तद्भव शब्द है पाहन, प्रस्तर, खरजूर और वृषभ। प्रस्तर, खरजूर और वृषभ ये तीनों ही शब्द कैसे हैं, तत्सम शब्द हैं। वो पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, तो पाहन जो है वो माना गया है तद्भव शब्द। देशज शब्द नहीं है, खाट, घोंसला, किताब, इनमें से कोई नहीं। खाट और घोंसला ये दोनों ही कैसे हैं, देशज शब्द है। किताब जो है वो क्या है, देशज शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, लिंग वचन कारक में बदलने वाले शब्द कहलाते हैं। लिंग वचन कारक में बदलने वाले जो शब्द है वो कहलाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, जो लिंग वचन कारक में नहीं बदलते, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, यानी जो लिंग और वचन से नहीं बदलते वो शब्द जो है वो क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशी शब्द है हाल, हॉल, हाला, हस्ती, यानी विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है, तो जो हॉल शब्द है ये विदेशी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, एकार्थी शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन है विष्णु, धन, कृष्ण या तीनों। एकार्थी शब्द यानी धन शब्द जो है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक अर्थ का निकल गया इसका यहाँ पे, सपोज हमने लिखा पूंजी, एक अर्थ निकला इसका यहाँ पे लक्ष्मी, यानी ये जो शब्द है इसके दो अर्थ निकले। फिर हमने लिया सपोज कृष्ण, कृष्ण का एक अर्थ निकल गया यहाँ पे काला, फिर कृष्ण का एक अर्थ निकला यहाँ पे श्री कृष्ण की बात कर रहा है, यानी कैसे हो गए, दो शब्द दे रहे। अब इसमें है विष्णु जो शब्द है एक ही अर्थ देखता है, एक से इसके अन्य अर्थ निकलते ही नहीं है, तो उत्तर हमारा आता है विष्णु। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कमल और नग, हरि। और जो शब्द है इसके कई अर्थ निकल सकते हैं। एक इसका अर्थ निकल गया या, फिर हम इसका एक अर्थ निकल लेंगे, देख लेंगे यहाँ एवं। नग एक अर्थ निकल गया इसका यहाँ पे पर्वत, एक नग अर्थ निकल गया इसका यहाँ पे संख्या, एक नग, दो नग हम बोलते हैं ना, एक नग दे दो, दो नग दे दो, एक अर्थ निकल गया यहाँ पे इसका संख्या। फिर नग का एक अर्थ निकल गया यहाँ पे रत्न, तो जो शब्द है कितने, तीन चार अर्थ दे रहा है। हरि, हरि का अर्थ जो निकल गया एक यहाँ पे निकल जाता, निकाल सकते हैं हम वानर। हरि का और अर्थ निकल रख सकते हैं यहाँ पे ईश्वर की भी बात करता है, यानी एक से क्या हो रहा है, अनेक अर्थ दे रहा है। हमें तो उसने पूछा है अनेकार्थी शब्द नहीं है, यानी कमल जो शब्द है वो कैसा है, अनेकार्थी शब्द नहीं है। कमल जो शब्द है वो एक ही अर्थ देता है, एक से अधिक उसके कोई अन्य अर्थ निकलते ही नहीं है।
अगला प्रश्न है पानी का पर्यायवाची नहीं है। जल, नीर, वारी, ये तीनों ही जो है ये क्या है, पानी के पर्यायवाची है। उसने पूछा नहीं है, तो नहीं है कौन सा, अम्ब जो है ये पानी का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब जो है इसका अर्थ होता है यहाँ पे अम्मा, यानी अम्ब का अर्थ होता है अम्मा, तो ये जो है पानी का पर्यायवाची नहीं है। अब अगर अम्ब में मैं इसमें यहाँ छोटे ऊ की मात्रा लगा दूं तो यहाँ जो अम्बु है ये भी क्या हो जाएगा, पानी का पर्यायवाची ही माना जाएगा, लेकिन इसमें यहाँ ऊ की मात्रा नहीं है, तो ये अम्ब का अर्थ हुआ यहाँ पे हमारा अम्मा। अगला प्रश्न है आद्रक का तद्भव क्या है, यानी जो आद्रक शब्द है इसका तद्भव रूप कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है अदरक, आद्र, अदरक और अदरक। आद्रक जो है इसका तद्भव रूप जो है वो माना गया है अदरक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, निष्ठुर, नाई, निडर, नया। उसने पूछा है कि तद्भव जो है वो नहीं है, तो निष्ठुर जो है वह तद्भव नहीं है। निष्ठुर शब्द जो है वो कैसा है, तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है उर्दू किस भाषा से लिया गया है, यानी जो उर्दू शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, अपभ्रंश से, तुर्की से, फारसी से, अरबी से। उर्दू शब्द जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। निम्न में योग रूढ़ शब्द है। पहला ऑप्शन पीला, जलज, पर और दूध वाला। योग रूढ़ की बात कर रहा है कि निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, यानी जलज जो शब्द है वो कैसा है, योग रूढ़ शब्द है। अगला ऑप्शन इक्षु का तद्भव रूप क्या है, गन्ना, इख, ईख और इक्षु। तो इक्षु जो है इसका तद्भव रूप माना गया है ईख। रेलगाड़ी शब्द है, तद्भव, तत्सम, देशज और संकर। रेलगाड़ी शब्द जो है वो संकर शब्द है। अब यहाँ पे मैं आपको इनकी चारों की डेफिनेशन क्लियर कहती हूँ। तत्सम शब्द कौन से कहलाते हैं, वे शब्द जो संस्कृत के हैं और जो के त्यों हिंदी में आ गए वो कहलाए तत्सम। वे शब्द जो संस्कृत के हैं लेकिन परिवर्तित होकर हिंदी में आए वो कहलाए तद्भव। वे शब्द जो एक क्षेत्र विशेष या वर्ग विशेष की बोली के हैं और साहित्यकार के माध्यम से हिंदी में आ गए वो कहलाए देशज। अब हमारे पास ऑप्शन है रेलगाड़ी शब्द कैसा है, तो रेलगाड़ी शब्द यानी वे शब्द जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी में से किन्हीं दो के मेल से मिलकर बने हैं तो वो कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। अब सपोज रेल जो शब्द है ये है यहाँ पे विदेशी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो शब्द है ये देशज शब्द है, तो यानी संकर शब्द कैसा हो गया, वे शब्द जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी में से किन्हीं दो के मेल से मिलके बने हैं वो कहलाते हैं संकर शब्द कहलाते हैं। अगला शब्द है बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, बच्च, बालक, वत्स और बाल। तो बच्चा शब्द है उसका तत्सम रूप माना गया है वत्स। मिलते हैं अब हम अगले वीडियो में अपने नए किसी टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।